बहुत अरसे पहले की बात है कि मैं अपने अंकल के फार्म हाउस पे गया जो कि एक गांव में वाक़या था, जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा फार्म हाउस था और मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और पौधे नज़र आए। जब मैं फार्म हाउस के पास पहुंचा, मेरे अंकल ट्रैक्टर पे बैठ के कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देख के बहुत खुश हुए। मैंने उनको कहा, मैं आपका फार्म हाउस देखने आया हूँ। तो वो मुझे लेके एक तरफ चल पड़े। जब हम कुछ दूर गए तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पौधे गमलों में लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे। मैंने अंकल को कहा, अंकल ये क्या है? अंकल कहते, ये पनीरियां हैं। मैंने पूछा, अंकल पनीरी क्या होती है? तो अंकल ने कहा, हम छोटे छोटे पौधों को पहले गमलों में लगाते हैं और उसके बाद फिर हम उनको खेतों में और फील्ड्स में लगा देते हैं। मैं जल्दी से पौधों के पास गया तो मैंने देखा कि कई किस्म के पौधे छोटे छोटे गमलों में लगे हुए थे। मैंने कहा, अंकल इन सब को आप बाहर वाले खेत पे जो सामने लॉन है उसमें लगाएंगे? तो अंकल ने कहा, नहीं, जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसको कितनी सूरज की रोशनी चाहिए, इससे क्या होगा। तो मेरे अंकल ने कहा, अगर उसको सूरज की रोशनी ज़्यादा चाहिए तो हम उसे बाहर लगाते हैं, और अगर उसको सूरज की रोशनी कम चाहिए तो हम उसको फार्म के अंदर, बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं या किसी बड़े पौधे के साए में लगाते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। तो मेरे अंकल ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि आर्किड जो है उसको कम रोशनी चाहिए, इस पौधे को कम रोशनी चाहिए, और अगर हम इसके प्लांट को बाहर धूप में रख दें तो पता है क्या होता है? मैंने पूछा, अंकल क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि उसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। ये देखें, जिस तरह यहाँ पर हमें ऑर्किड के पत्ते नज़र आ रहे हैं जो कि पीले रंग के हैं, और ये सूख चुके हैं क्योंकि इनको हमने रोशनी में रख दिया। सूरज की लाइट, सनलाइट जो है वो डायरेक्ट इन पर पड़ी और ये सूख गए। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किन पौधों को रोशनी ज़्यादा चाहिए और किन को कम चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पानी के लिए भी यही सूरत हाल है। आपको पता होना चाहिए कि किन पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए और किन को कम। तो तुम्हारे ख्याल में कैक्टस को कितना पानी चाहिए? मैं क्योंकि छोटा था और मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो कैक्टस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो मेरे अंकल मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कैक्टस डेजर्ट का, रेगिस्तान का पौधा है और उसको कम पानी चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा पानी दें तो वो बीच में से फट जाता है। ये देखें, ये है एक कैक्टस जिसको हमने बहुत ज़्यादा पानी दिया और ये बीच में फट गया। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम नर्सरी लगा रहे हैं या पौधे लगा रहे हैं, कि पौधे को जिसको हम लगा रहे हैं उसको कितना पानी चाहिए। मैंने कहा, अंकल आप इतनी बातों का ख्याल रखते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, जो भी नर्सरी लगाता है या जो भी फार्म में काम करता है उसको हर पौधे के बारे में पता होता है। तो अगर आपने पौधे को पानी ज़्यादा दे दिया जिसको कम पानी की ज़रूरत थी तो वो तो सूख जाएगा, और अगर किसी पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और आपने कम पानी दिया तब भी वो सूख जाएगा। दोनों सूरत हाल में पौधा ग्रो नहीं कर सकेगा। अंकल ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये है फर्न। हमने कुछ अरसे पहले फर्न को धूप में लगा दिया क्योंकि हमें पता नहीं था, तो ये सारी की सारी सूख गई। फिर मुझे किसी ने बताया कि फर्न को सूरज की रोशनी में नहीं लगाते, इसको साए में लगाते हैं, इसको कम रोशनी चाहिए होती है। तो मैंने फिर फर्न को बड़े बड़े दरख्तों के नीचे लगाया, तो अब देखो कितनी खूबसूरत हो गई है और ये ग्रो भी कर रही है, बढ़ भी रही है। मैंने कहा, बिल्कुल, ये देखें कितनी ज़्यादा फर्न है जो कि साए में लगी हुई है बड़े बड़े दरख्तों के। मैं तो बड़ा खुश हुआ फर्न को देख के, और मुझे ये भी पता चला कि इसे कम रोशनी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम कैक्टस को, जिसे बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, जो रेगिस्तान में लगता है,
उसको किसी जंगल में लगा दें तो वो जिंदा नहीं रह सकेगा, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसको पानी भी ज़्यादा मिलेगा और रोशनी भी कम मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम फर्न को रेगिस्तान में लगाएं तो ये भी सूख जाएगी, क्योंकि इसको पानी बहुत कम मिलेगा और रोशनी बहुत ज़्यादा मिलेगी।